राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सुबह का समय जो होता है वो हमारे लिए बेहद खास होता है। सुबह सुबह का अगर इस समय हम कुछ सही आदतें अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से छोटी सी आदतें आपको है तो आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। तो साथ ही हम ये भी आप लोगों को बताएंगे और ये भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। तो इस जानकारी को पूरी तरीके से जानने के लिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो सुबह उठ करके सुबह सुबह यह एक चीज़ जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस एक चीज़ से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज़ का सेवन करता है तो उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के जो आर्थिक समस्या होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग होते हैं अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आती है कि इसका असली कारण क्या है। ये बात नहीं समझ में आती। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, लेकिन आजकल लोग इन्हें नहीं मानते हैं, इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों का बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए और कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्या जो है तो उसका समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए हम लोगों को। ये बहुत बड़ी गलती होती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और करना पड़ता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है तो जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। तो इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद शीशा नहीं देखना चाहिए, आईना नहीं देखना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। नंबर 2, सुबह उठने के बाद में भोजन करने का सेवन। आजकल लोग सुबह चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे करते हैं तो ध्यान दें आप लोग कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना जाता है। नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित होता है। तो जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है तो उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि चाय पीना बहुत ज़रूरी है तो कम से कम दांत साफ करके और कुल्ला करके ही चाय पिएं आप लोग। नंबर 3 आते हैं तो अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही चालू हो जाए अपने भाग्य को कोसने लग जाएं या किस्मत की शिकायत करने लग जाएं तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। तो सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर में मन लगाएं ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, तो गंगा जल का महत्व। गंगा जल को जो है हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है
और पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है, ना वो अशुद्ध होता है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रख लेना चाहिए। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क दें और फिर इसको पी लें, वो जो जल लिया उसको पी लें। भगवान श्री कृष्ण का कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है तो उसे युगों युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। तो माने सुबह उठ करके यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें, ना देखें, और ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर को देखना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीरें लगानी चाहिए। सुबह उठ करके उनका दर्शन करना चाहिए। आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करना चाहिए और धरती माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे क्षमा मांग करके उनके ऊपर पैर रखना चाहिए। तो यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं जो है वो पूर्ण होने लगती हैं। और शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आप जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज़ें जो है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है? तो नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ में रख लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी और प्राप्त होगी। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो आप भगवान के गले में चढ़ाई गई फूल की माला जो है या चरणों में चढ़ाए हुए फूल जो हैं तो उनमें से एक पत्ती ले करके आशीर्वाद समझ करके खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करेगा, जिससे आपके सभी कार्य जो हैं वो सफल हो जाएंगे। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। सुबह के समय मीठा खाने सर्वोत्तम माना गया है, तो इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो इसलिए सुबह सुबह मीठा जरूर खाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत होता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगा करके बाहर निकलता है तो उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए तिलक लगाने से मनुष्य का अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, तो इसलिए लगाना चाहिए। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान सम्मान बना रहता है। तो यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। तो नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। ये शुभ होता है, शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता जो होती है वो दूर हो जाती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। ये भी बहुत ही खास होता है, जरूरी होता है। तो जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ तुलसी की सेवा की जाती है तो वहाँ देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियाँ ला सकता है। तो तथा जो लोग तुलसी की पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हर रोज़ आप लोग को घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण जो होता है मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। कपूर जरूर जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज़ कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि सुबह के समय घर का वातावरण है तो शांत रहना चाहिए।
कलेश नहीं होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही कलेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। तो या चाहे पति पत्नी के बीच हो, या माता और बच्चों के बीच में हो, या किसी अन्य सदस्य के साथ में हो, तो जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, तो वहाँ से माँ लक्ष्मी जो होती है वो रुष्ट हो जाती हैं, तुरंत चली जाती हैं। तो इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचन बोलने चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में माता लक्ष्मी का वास रहता है, स्थायी वास रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, और मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है, तो सुबह सुबह दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के गौ माता की पूजा और सेवा करना चाहिए, अत्यंत लाभकारी होता है। तो उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता जो देवी देवता होते हैं सब प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सवेरे उठने के बाद में भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, तो वहाँ पर दरिद्रता कोसों दूर रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का है वो विकास होता है। तो आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हुई, तो जिनके सुबह सुबह ये काम अवश्य ही करना चाहिए। तो और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सारा कुछ हमने बताया क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी।